हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका लेसन 2 है। एनसीईआरटी बुक 11th नहीं 12th मैथ, यह 12th क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी लेसन 2। ये आपकी जो विविध एक्सरसाइज है, जो आपने क्या सीखा उसके ये क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले आप फॉर्मूले याद करेंगे इसके। अगर कम समझ में आता है ये तो इसके फॉर्मूले याद करेंगे, हमने पिछले वीडियो में भेज दिए। देखो क्या है फॉर्मूला एक, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल, दोनों साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन इनवर्स आएगा कोष्ठक में। अगर ये पहला कोण यहाँ लेते हो तो अंडर रूट में 1 माइनस दूसरे कोण का वर्ग हो जाएगा, प्लस दूसरा कोण यहाँ पे लोगे तो अंडर रूट में 1 माइनस पहले कोण का वहां वर्ग हो जाएगा। यह आपको याद करना है। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आपका लिखा हुआ है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहला कोण यहाँ रख दो तो अंडर रूट में 1 माइनस दूसरे कोण का वर्ग प्लस दूसरा कोण यहाँ रख दो अंडर रूट में 1 माइनस पहले कोण का वर्ग, ये आपका लगेगा। सबसे पहले आप LHS ले लो। LHS में क्या है आपका, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो हमारा पहले यही सूत्र लगा दे रहे हैं, ये वाला। हमने क्या देखा, साइन इनवर्स या तो दोनों को 10 में बदल दो तब लगा देना, या 10 में ना बदलो तो ये वाला सूत्र लगा दो। ये कोण यहाँ जैसा का तैसा, आप भी यहाँ कोण जैसा का तैसा छोड़ दो। 8/17 अंडर रूट 1 माइनस इस कोण का वर्ग, तो 1 माइनस इस कोण का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग हो जाएगा तो 9/25 हो जाएगा, 9/25। और प्लस लगाएंगे, प्लस लगा दिया। वाई ये वाला लिखेंगे यहाँ, तो ये वाला यहाँ लिख दो 3/5। और अंडर रूट 1 माइनस इस कोण का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग होता है 64 और 17 का वर्ग होता है 289, ये 289 हो गया। पहला कोण अंडर रूट 1 माइनस दूसरे कोण का वर्ग प्लस दूसरा कोण इंटू अंडर रूट 1 माइनस पहले का वर्ग, इसको ठीक करेंगे। साइन इनवर्स 8/17 और अंडर रूट 25 लगभग ले लेंगे, 25 में घटेंगे 9 तो 16 बचेंगे, 16/25। यहाँ आ गए 3/5 अंडर रूट में 2 से 89 एलसीएम लेंगे तो 2 से 89 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और उससे हमारे 64 घट जाएंगे तो 2 से 25 बचेंगे बटे नीचे 2 से 89। एलसीएम 2 से 89 ले लो, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 2 से 89, उसमें से घटाएंगे 64 तो आपके 225 बचेगा और 289 नीचे लिख देंगे। कोष्टक ये बंद कर देंगे। ये लिखेंगे साइन इनवर्स, ये 8/17 ऐसे ही कर देंगे और 16 का रूट ले देंगे, ये रूट वर्गमूल जिसे कहते हैं 4 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 प्लस 3/5 ऐसे ही छोड़ देंगे इंटू 2 से 25 का वर्गमूल रूट लेते हैं तो 15 और 2 से 289 का लेते हैं तो 17 हो जाएगा। अब आप क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ये आपका इसमें इसका गुणा कर लेंगे 32 और इसका इसमें कर लेंगे 85, 8 चौक 32 और 17 पंजे 85 प्लस ये 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 तिया 45 और बटे 17 पंजे 85। ये बना आपका साइन इनवर्स। ये एलसीएम ले लेंगे, ये दोनों ये एलसीएम ले लेंगे एक जगह तो इसमें जुड़ जाएगा। ये हर बराबर हो, हर एलसीएम ले लो तो अंश में जुड़ जाता है अंश, तो 5 और 2 7 और 3 और 4 7, 77 आ गया। ये आपका साइन इनवर्स का मान 77/85 आ चुका है, लेकिन आंसर हमारा किस में आ रहा है, tan इनवर्स में आ रहा है। हम इसे tan इनवर्स हम बदलेंगे।
या तो ट्राइंगल मान के बदल लो, या और भी विधि इसकी है उससे भी कर सकते हो। इसकी और भी विधि है। तो क्या विधि है, हम यहाँ पर हम आपको अलग बताते हैं क्या विधि है। हम ये कुछ मान लेंगे, ये माना थीटा इक्वल साइन इनवर्स 77/85। इसे हम इधर लेके आते हैं इस साइड में, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 77/85। आप इसका ट्राइंगल बना लो या न बनाओ, तो इससे कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। चलो हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा होता है। हमने क्या किया, √1 इस कोण का वर्ग कर लिया, इसका 77 का वर्ग ऊपर अलग हो जाएगा और बट्टे 85 का वर्ग नीचे अलग हो जाएगा। ये वर्ग करके रख दिया है हमने। 85 का वर्ग एलसीएम ले लिया, तो ये 85 का वर्ग यहाँ आ जाएगा 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर। ऊपर तो हमारा वर्गांतर लग जाएगा, ये वर्गांतर लगा दो, इसमें ये जोड़ दो, 85 में जोड़ दो 77 और एक में 85 में से घटा देंगे 77 और नीचे आपका 85 का होल स्क्वायर चल रहा है। तो ऊपर हमने देखा ये 7 5 12 की 2 हासिल 1 8 7 15 1 16 ये होगा, इंटू इसमें से घटाएंगे 15 से 7 गए 8 बचे और हमारे 7 में से इतना बचा अपॉन नीचे 85 का वर्ग। हमने ऊपर देखा कितना आ गया, 8 दूनी 16 की 6, 8 छक्के 54 और 1 55 और 8 1 8 1 9 956 हो गया, नीचे 85 का वर्ग। ये हुआ 956 का हम स्क्वायर मतलब वो लेंगे, देखते हैं अभी वो क्या। हाँ, ये आपका मल्टीप्लाई थोड़ा गलत हो गया है। मल्टीप्लाई जो है थोड़ा गलत है, ये आपका यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा गलत है मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1 और 8 6 के 48 1 49 4 8 1 8 4 12, ये 1296 हो गया। 1296 का वर्गमूल 36 होता है और 85 का वर्गमूल ये स्क्वायर है तो हमारा 85 हो जाएगा। 1296 का वर्गमूल 36 होता है और ये 85 का वर्ग है तो इसका वर्गमूल 85 हो जाएगा। ये आपकी कॉस थीटा की वैल्यू निकल आई, लेकिन आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम बताते हैं यहाँ पर। टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा बटे टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू तो हम लगा देंगे 77/85 77/85 और कॉस थीटा की वैल्यू ये निकली है बटे 36/85। यहाँ पे टेन थीटा चल रहा है तो इससे ये कट गया, थीटा की वैल्यू निकाल दो, टेन इनवर्स 77/36 ये निकाल दिया। यही वैल्यू, ये भी थीटा की वैल्यू ये है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। 1 और 2 से देखो थीटा इक्वल थीटा तो ये इक्वल ये, हमारा क्या बन गया, इसका मान लगाएंगे, यहाँ मान रख देंगे टेन इनवर्स और पूरा लिख देंगे 77/36। यही आपकी राइट हैंड साइड आई है। ये आप यहाँ दिखा सकते हो, बोर्ड परीक्षा में इस टाइप से भी दिखा सकते हो और आप इसे कर सकते हो। यह आपकी राइट हैंड साइड आ गई, ये ऐसे भी हो जाएगा। नहीं है तो इससे आप एक ट्राइंगल बना लो, इससे तीनों भुजाएं निकाल लो और ये आप निकाल दो। ये कहो कि ये तो हमको वही कठिन लग रहा है, ये तो आप ये ना करो, ये बिल्कुल ना करो। तो कैसे करेंगे फिर हमको इसे उत्तर में 10 में आना है आंसर। हम इसे मान लेंगे, लेट ये मान लेंगे थीटा इक्वल साइन इनवर्स
77/85। फिर साइन इधर लाएंगे, इनवर्स हट जाएगा, साइन थीटा इक्वल 77/85। ये हमारा लंबवती कर्ण हो गया। एक ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ पर ये थीटा लिखेंगे, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार कर देंगे। लंब का मान हमारा 77 है, कर्ण का 85 है, तो आधार निकल आई बस। अब सूत्र क्या होता है, आधार का वर्ग इक्वल कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। बस यहाँ मान रखो, अभी आधार निकलता है, फिर 10 का लगा देंगे फॉर्मूला। क्या होता है, कर्ण हमने देखा, कर्ण कितना 85, उसका वर्ग, माइनस लंब कितना है 77, उसका वर्ग। तो दोनों पे वर्ग बीच में अंतर, दोनों पे वर्ग बीच में अंतर, लगा दो वर्गांतर। एक में 85 में जोड़ दोगे 77 और एक में 85 में से घटा दोगे 77। ये आपका 7 5 12 की 2 और 8 7 15 1 16 इंटू ये 85 में 77 जाएगा, 8 बच्चेगा, गुणा कर लो। 8 दूनी 16 की 6, 8 6 48 और 1 49, 8 1 8 6 12। ये आधार का वर्ग हो चुका है। आधार हमने निकाल लिया 1296 और 1296 का हम वर्गमूल भी ले लेंगे। 1296 का वर्गमूल आधार हमारा आ गया 1296 का 36 होता है। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, इस जगह पे आएंगे यहाँ। फिर हमने देखा कि अब 10 में लाना है, क्योंकि उत्तर 10 में आ रहा है, तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल लंब बटे आधार होता है tan थीटा, यहाँ लिखेंगे। लंब का मान हम ढूंढ लेंगे, लंब का मान 77 है और आधार का मान हमारा अभी अभी निकला था 36, ये रहा। इसलिए यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, tan इनवर्स 77/36। ये आपने जो माना था इसे डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसे डाल देंगे इक्वेशन सेकंड। फिर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो आपका क्या आ जाएगा, थीटा बराबर थीटा आ जाएगा। तो थीटा की जगह ये लिख देंगे साइन इनवर्स 77/85 और इसकी जगह ये लिख देंगे ये tan इनवर्स 77/36। बस यही आपकी राइट हैंड साइड आ गई। साइन इनवर्स 77/85 को चेंज कर दिया हमने tan इनवर्स में, इसी का मान हमने निकाल लिया। ऐसे करके समीकरण 1 में भी थीटा का मान है और समीकरण 2 में, इक्वेशन 2 में भी थीटा का मान है। थीटा इक्वल थीटा, तो ये इक्वल ये, बस आपकी ये राइट हैंड साइड आ गई। इस प्रकार से इसे कर दिया जाता है, ऐसे आप देख सकते हो इसको।